आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 58वां अध्याय शिव जी द्वारा विधि वर्णन। सनत कुमार बोले कि हे व्यास जी, अब विधि निधात का चरित्र कहता हूँ, जिसे महादेव जी ने मारा था। जब विष्णु जी द्वारा हिदिति का महाबली पुत्र हिरण्याक्ष दैत्य मारा गया तो उसके कारण ही हिदिति को बड़ा ही दुख हुआ। तब विदुषी निधात ने आकर हिदिति से बड़ा आश्वासन दिया और देवता किस प्रकार जीते जाएंगे इस पर विचार किया। उसने निश्चित तत्व निकाला कि उसने कहा, इसमें ब्राह्मण आदि कारण है। निधात ने ब्राह्मणों का ही संहार करना चाहा, क्योंकि देवता तो याग भोगी हैं और यज्ञ वेदों में उत्पन्न हुआ है तथा ब्राह्मण इसके आधार हैं। इस प्रकार देवताओं को ब्राह्मणों का बल है। संपूर्ण वेद और इत्यादि के देवता ब्राह्मणों के ही आधार पर बलि है। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाए तो वेद स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। पश्चात यवों के नाश होने से ही देवता भोजन रहित हो जाएंगे और तब इन्हें ही सुगमता से जीता जा सकता है। फिर मैं ही तीनों लोगों में प्रतिष्ठित हो देवताओं का अक्षय संपत्ति को हरण करूंगा। ऐसा निश्चय कर वह दुष्ट फिर विचार करने लगा। तब फिर ब्राह्मणों की खोज की। उसे ज्ञात हुआ कि अधिक ब्राह्मणों की भूमि काफी है, अतः पहले उसे जीत कर फिर दूसरे तीर्थों को जाऊंगा। काशी में आ ब्राह्मणों को मारने लगा। जो ब्राह्मण कुशा और संविधा लेने वन में जाते सबको वह वही खा जाता। वह कभी वनचर और कभी जलचर होकर गुजरता रहता। वह माया के अदृश्य रूप से ही दैत्य सभी देवताओं की दृष्टि में नहीं आता। दिन में मुनियों की तरह ध्यान लगाकर मुनियों के मध्य में बैठ जाता और रात्रि में ब्राह्मणों की पर्णशाला में प्रवेश कर निर्जन धारण कर ब्राह्मणों को खा लेता। इस प्रकार वह दुष्ट ने बहुत से ब्राह्मण मार डाले। एक समय शिवरात्रि में एक सिंह का भक्त शंकर जी की पूजा करके ध्यान करने लगा। तब वह दैत्य व्याघ्र रूप धारण कर उसे खाने चला, तो परंतु ब्राह्मण को शिव मंत्र विधि कवच धारण किए था, जिससे वह उस शिव भक्त को न खा सका। इससे भगवान शंकर उनसे भक्त करने की इच्छा करने लगे। फिर तो जहाँ उसका भक्षण करना चाहते हैं भक्तों की रक्षा के चतुर्विधि वाले भगवान शंकर ब्राह्मण के उसी पूजित बिंब से प्रकट हो गए। शंकर जी को प्रकट हुआ देख कर वह दैत्य उसी रूप में इतना बढ़ा कि पर्वत ऊंचे ही समान हो गया, परंतु शिव जी ने एक ही मुष्टि मार कर ही उसके जीवन का अंत कर दिया। उसकी भयानक चिंगार से ही आकाश प्राप्त हो गया। ईश्वर से मरे हुए व्याघ्र को अपने बगल में दबा दिया। मुनियों ने एकत्र हो जैसे शब्दों से शिव जी की बड़ी स्तुति की, भक्तों की रक्षा के लिए बड़ी ही प्रार्थना की। चंद्रशेखर भगवान प्रसन्न ब्राह्मणों से तथास्तु कहकर उन्हें ही निर्भय किया और कहा कि जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक मुझे इस रूप में देखेंगे उसे दुख को मैं अवश्य दूर करूंगा। पश्चात देवताओं और मुनियों ने अंजलि बांध कर बड़े प्रेम से सुंदर सुंदर वाणियों में शिव जी की बड़ी स्तुति की। जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर के चरित्र को सुनता अथवा अन्यों को सुनाता है, वह अपने सब मनोरथों को प्राप्त होता है। उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं तथा अंत में मोक्ष का भागी होता है। वह स्वर्गदायक, यशदायक, आयु, पुत्र और पत्रों से विधि करने वाला है। शिव जी का यह चरित्र उन्हें प्रसन्न करने वाला है। कल्याण रूप परम ज्ञानदायक, विकार करता तथा परम रमणीय है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।